नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम पर। आज रामचरितमानस को लेकर बात करेंगे क्योंकि रामचरितमानस को लेकर अब लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यह विवाद कहां से शुरू हुआ, दर्शकों बता दें कि यह विवाद बिहार से शुरू हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी हावी हुई, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। तमाम संतों ने, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, पुतला फूंका गया, कार्रवाई की मांग की गई। मामला शांत भी नहीं हो पाया कि बिहार से यह मामला सीधा उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में सपा नेता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीजेपी में थे और इसके बाद समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने दस्तक दे दी, यानी कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इनको दल बदलू नेता भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर विवादित टिप्पणी कर दी रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने यहां पर रामचरितमानस पर सरकार से कहा कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यह बकवास है। और इसके बाद वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। पूरा संत समाज उनके इस बयान से आहत हो गया है। साथ साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हैं। रामचरित पर महाभारत में किसने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। रामचरितमानस पर बयान के बाद तमाम पार्टियां उन पर हमलावर हो गई हैं। साथ साथ संत समाज भी स्वामी प्रसाद के विरोध में उतर आया है। पहले आप सुनिए स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस को लेकर क्या कहा। लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा और इस तरह की बयानबाजी को गलत बताया है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। उधर स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद संत समाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चक्रपाणी महाराज ने स्वामी पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से बीजेपी से लड़ते लड़ते
वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से विनोद बंसल ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की कड़ी निंदा की है। नाम तो इनका ऐसा है जैसे कि समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा रामद्रोही है हमेशा से। एक ने निहत्थे राम भक्तों को मरवा करके, संतों की पावन परंपरा को रोक करके, उनको ऊपर प्रहार करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, तो वहीं दूसरी तरफ चारों घोटाले करके और रामरथ को रुकवा करके उन्होंने रामद्रोह और हिंदू द्रोह की सारी पराकाष्ठाएं लांग दी। ये नेता जो है ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे। लेकिन ये अब इनकी राजनीति रसातल में जा चुकी। अब ये रसातल में गई हुई राजनीति को दोबारा से तलाशने पर की कोशिश कर रहे हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जमकर स्वामी प्रसाद मौर्य को धोया। ऐसे नेताओं के बयान पर हंसी आती है। जब ये सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब ये मिनिस्टर थे, तो 4 बार सत्ता में रहने के बाद ये बात याद नहीं आई कि हम उस चौपाई, उस दोहे को वहां से निकलवा दें जब पावर हाथ में था। सत्ता बेदखल हुए और सत्ता के लोलुप्त फिर भगवान राम की शरण में चले गए, और भगवान राम की शरण में जाकर 5 साल फिर मलाई काटे, और मलाई काटने के बाद अब जब सत्ता से बेदखल हुए हैं तब उनको रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है। ये पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विश्वास करता है, वो समाज के नेता सत्ता में रहते हैं, तब उनको ये सब चीजें याद नहीं आती हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद इनको याद आती है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी घिरे हुए हैं। सपा के भीतर से कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का किसी तरह से खंडन करने या रामचरितमानस पर दिए गए बयान की निंदा करने सामने नहीं आया। सपा के ज्यादातर पार्टी प्रवक्ताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है और सभी को इंतजार है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या लाइन लेते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर लिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव मौर्य के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। वहीं हिंदू महासभा ने मौर्य के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंदू संगठन मौर्य के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, इससे अखिलेश यादव भले ही नाराज ना हो, लेकिन पूरा देश जरूर नाराज है, पूरा हिंदू संगठन जरूर नाराज है और इसको लेकर सारे हिंदू संगठन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित टिप्पणी की, इसके बाद से अब हिंदू संगठन बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और कई राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उन्होंने तक ये कह दिया है कि जब वो सत्ता में थे तब ये चीजें उनको याद नहीं आई, सत्ता से जब बेदखल कर दिए गए तब उनको रामचरितमानस में त्रुटियां दिख रही हैं। तो ये मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है और इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है और इसको लेकर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।
लेकिन अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आई। अगर बात करी जाए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए, कन्नी काटते हुए नजर आए, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कल उन्नाव में कि भाई आप बताइए कि जिस तरीके से आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस बयान को नजरअंदाज कर दिया और इससे बचते हुए नजर आए। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, सभी से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। और स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिशिर चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मनोज दास मन्नू हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आवाज मिल रही है? जी ठीक है। सबसे पहले मैं ठीक है मनोज दास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज वैसे मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी बैठालना चाहता था, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ये नहीं बोला गया है कि आप इस पूरे मैटर पर कुछ बोलें, तो वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप बैठे हैं, तो आपसे मैं सवाल करता हूं कि सर, जिस तरीके से बयान दिया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से बिहार से, सर पहुंच रही है आवाज आपको? मनोज जी, मनोज जी सुन पा रहे हैं? मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस हम सुरेंद्र जी के पास पहुंचेंगे। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से रामचरितमानस को लेकर, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे करोड़ों हिंदू भाई जो है उनकी आस्था पे हमारे जो ग्राउंड हैं उनके ऊपर जो चोट पहुंचाया, ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई बड़ा नेता नहीं है। जब से वो चुनाव हारे हैं तब से उनकी जो एक मानसिक जो हालत है वो बिल्कुल एक तरह से समझ सकते हैं कि वो खराब हो गया है। क्योंकि जब आदमी पावर में होता है तो उनका दिमाग चलता है, जब पावर से वो हटता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने देखा जिस प्रकार से बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री ने बयान जारी करके पूरे देश के अंदर टेलीविजन पे अपना फुटेज दिखाया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसी के रास्ते पे चल के उनको लगा कि हमको तो कोई पूछ रहा नहीं, तो कुछ ऐसा काम हम करें, हिंदू के आस्था के ऊपर कुछ सवाल उठाए, ताकि पूरे देश के अंदर जो है हमें टेलीविजन पे फुटेज मिले। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज दलित की, चाहे महादलित की, उन्होंने सवाल उठाया, वो भी सत्ता में रहे हैं, वो भी मंत्री रहे, तब वो क्यों नहीं इस तरह का कानून लेके आया? एक बात। दूसरी बात जी, आज वो कह रहे हैं कि दलित की, महादलित की बात कर रहे हैं। क्या केवट जी, जिन्होंने हम लोगों ने रामायण में देखा कि केवट जी जब गंगा पार करवा रहे हैं, उनके मित्र जो है वो किस समाज से आते हैं, आप उनसे ये पूछिए। और माता जो है सबरी, जिनके जूठे वो बैर खाते हैं, वो किस समाज से आते हैं? जब भगवान राम ने किसी जाति विशेष पे इस तरह का कोई कभी उन्होंने बयान जारी नहीं किए, या भगवान राम ने कभी किसी को नहीं साथ लेने से मना किया, तो ये लोग तो सिर्फ बिल्कुल वो भगवान राम सबको साथ लेकर चले। ठीक है सर, वापस आएंगे। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मनोज दास सर वापस आएंगे। मनोज दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज दास जी, आवाज पहुंच रही है? अब आपको मिल रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। मनोज दास जी, ये बताइए कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के भी नेता ने बयान दे दिया है रामचरितमानस पर, आखिर दिक्कत कहां आ रही है? अभी तक तो आप लोगों को ये चीजें याद नहीं आई, अब ये यहां पर बकवास आप बता रहे रामचरितमानस को, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं। देखिए सर,
सबसे बड़ी ये बात है कि अपने देश में जी बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी है, लेकिन इस तरीके से अरे बोलने मेरे- की आजादी नहीं है जिससे कि तमाम लोगों को ठेस पहुंचे, तमाम हिंदुओं को नहीं, ठेस पहुंचे। आजादी है, बोलने की आजादी आजादी है, है। लेकिन आप लिमिट में बोलेंगे ना, कुछ भी तो नहीं बोल सकते। दायरा होता बोलने का। अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो मेरा भी एक दायरा है बोलने का कि मैं कहां तक बोल सकता हूं। वही बात बता रहा हूँ। हाँ, वही बात बताइए। यहाँ लोगों को जो अभिव्यक्ति जो मिली हुई है, आजादी जो मिली हुई है, उसका सभी लोग बेजा फायदा उठाते हैं। जी आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी, महापुरुषों के खिलाफ भी, हमारे धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ भी तरह तरह की बातें आती हैं। जी चाहे वो शिक्षा मंत्री का बयान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान हो, रामचरितमानस के ऊपर हमारी पार्टी और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे बयानवीरों की मैं घोर निंदा करता हूँ। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर लेकिन- दी? कार्रवाई तो क्यों मैं- नहीं कर दी? अगर घोर निंदा आप करते हैं, आप ही की पार्टी के तो हैं। भाई क्या करना है, जब सारे जगह पर एफआईआर दर्ज हो गए हैं तो अदालत से बड़ी भाई कोई कार्रवाई है क्या? अरे- उसी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई है ना। आज जोगी जी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के जो बयानवीर हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, महापुरुषों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अपने अखबारों और मीडिया में आने के लिए उनके ऊपर एक सख्त कानून राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए। पहले आपको अपने वीर अगर पर कार्रवाई राष्ट्रीय करनी स्तर चाहिए पर थी। कोई कानून अपने बनी बयानवीर पर रहती- एक बार पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, इसके बाद आगे का देखा जाता। अगर आपने अगर अपने बयानवीर पर कार्रवाई कर दी होती तो आज हमें लगता है उत्तर प्रदेश में इस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं देते। तो योगी जी क्या कर रहे हैं सर? स्वामी प्रसाद योगी जी की पार्टी से तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो है नहीं, समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी करेगी उनके ऊपर कार्रवाई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर योगी जी ने क्या किया? इतने बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या किया वहाँ? अरे उनके अभी तक ऊपर क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है और उनकी पार्टी अपने स्तर से उनसे निपटेगी, कार्रवाई करेगी। हुई है, लेकिन एक अरे नहीं, दूसरे सर, आपको दूसरे के घर की बड़ी चिंता है। तो मनोज जी आपको दूसरों के घरों की बड़ी चिंता है। पहले अपना घर संभालिए। अग्रवाल जी ने रामचंद्र जी को गाली दिए थे, सीता जी को गाली दिए थे, क्या भाजपा उस पर कार्रवाई की? जरा बताओ। अरे मैं कह रहा हूं पहले आप अपना घर देखिए। आपने अपने घर में क्या कार्रवाई की? अपने वीर पर क्या कार्रवाई की? बयानवीर पर नहीं, वो अपना घर देखे ना। अग्रवाल जी तो रामचंद्र जी को पूरा गाली दे दिए, सीता जी को गाली दे दिए। किसने गाली दी? देश देखा। किसने गाली दे दी? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई किए? और शिक्षा मंत्री ने क्या किया? और शिक्षा मंत्री ने क्या किया? शिक्षा मंत्री ने क्या किया? शिक्षा मंत्री ने क्या किया? एक सेकंड सुरेंद्र, वापस आऊंगा आपके पास। शिक्षा मंत्री ने क्या किया? जवाब दीजिए। यहाँ पर उन्होंने कहां तक बख्श दिया? उन्होंने तो भी बता दिया बकवास है ये ग्रंथ। पहले आप अपने घर में सुधारिए। नीतीश कुमार जी को कहिए उनको पार्टी से निकाले, मंत्री पद से हटाए उनको। ठीक है, वापस आऊंगा। शिशिर के पास पहुंचता हूं। शिशिर के पास बहुत तमाम लोग बैठे हुए हैं हिंदू संगठन के। शिशिर जी, आवाज पहुंच रही? चतुर्वेदी जी आप तक? शिशिर चतुर्वेदी, आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। म्यूट एक बार हटाइए, शायद म्यूट कर रखे। ठीक है। शिशिर जी ये बताइए, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है रामचरितमानस पर, कोई कह रहा बकवास है, कोई कह रहा कि इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए, आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? और क्या होना चाहिए जो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, चरण पादुका करके जिस प्रकार से ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता पैदा होते हैं, कभी मायावती जी के पैर छू के, कभी भाजपा में आकर, कभी जाके समाजवादी पार्टी में, तो ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कल हजरत कोतवाली में एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और इसके साथ एक प्रदर्शन भी किया। और योगी सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे नेताओं पे जो हिंदू सनातन धर्म की बेअदबी
करते हैं, अपमान करते हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पूर्व में भी एक भारतीय जनता पार्टी में के एक नेता जो कि पहले समाजवादी पार्टी में रहते हुए संसद भवन में उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को उन पे कार्रवाई नरेश अग्रवाल जी पे करनी चाहिए और ये समाजवादियों को इनके पकड़नी चाहिए। अखिलेश यादव जी भी सम्मानित नेता है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 125 करोड़ हिंदुओं के अपमान को वो नहीं चाहेंगे और वो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई करेंगे, हम आशा करते हैं। और योगी जी से भी आशा करते हैं हिंदू धर्म की बदनामी करने वाले ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि इनका कोई धर्म जात नहीं होता है। इनकी पुत्री आज भाजपा में सांसद है और ये खुद कही है, कहा कहीं राम भक्ति कहीं राम से द्रोह। तो ऐसे लोगों का कोई चरित्र नहीं होता है। राजनीति में स्टैंड लेने के लिए एक चरित्र होना चाहिए। ठीक है शिशिर जी, वापस आऊंगा, आप बने रहिए, वापस आऊंगा। मैं स्वामीनाथ जायसवाल के पास पहुंचता हूं। स्वामीनाथ जायसवाल, भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं और तमाम लोगों को जोड़ के चल रहे हैं, 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं, विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की और इसके बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी की है, तो क्या ऐसे में इन लोगों को भी साथ कर आगे लेकर चलेंगे क्या, इस तरीके के लोगों को? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी के नए मंत्री थे और नरेश अग्रवाल जो संसद भवन में क्या बोले थे राम के प्रति रम को नाम लेने के, तो इस तरह का ये बयान भी जो है पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते। जो सामाजिक दायित्व जो हमारा ग्रंथ है रामचरित जिसे कहा गया, राम के चरित्र का जिसमें वर्णन किया तुलसीदास ने, तो ये बात नहीं कहा कि घोर गंवार क्षुद्र पशु नारी ये शब्द है ताड़न के अधिकार। वो किस विषय में कि उस पे जानकारी नहीं रहता, अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल बिल्कुल उसका जानकारी नहीं लिए बयान वीर बनने के लिए पार्टी का कोई मंसूबा नहीं है कि आप किसी पार्टी में हो तो आप या आपका व्यक्तिगत आप कर दो। यही हिम्मत तो आप कुरान शरीफ पर बोलो, बाइबल पर बोलो और धर्म के ग्रंथों पर बोलो। रामचरितमानस हमको जोड़ने का, जैसे वो राम ने दिखाया कि सेवरी का बैर खाकर जूठा और केवट के का सम्मान कर और लोगों को जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो में लोगों को जोड़ने की नफरत के इस बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलकर, तो रामचंद्र जी भी यही किए थे कि नफरत दूर करो, त्याग तपस्या, और जिस तरह से प्रारूप प्रभु श्री राम ने राम का चरित्र का ही हम वर्णन करते हैं, राम के उस तपोबल का ही हम आभास करते हैं। राम हम में तुम में खलक खम में हर विरासत में राम है, हर जीवात्मा से लेके हर चीजों में राम का वास होता है। उस राम का अपमान करने के लिए आप लोग कौन सा ग्रंथ पढ़ के राजनीति में आ जाते हो, और तरह तरह का ऐसे लोगों को राजनीति में बने रहने का अधिकार नहीं है जो समाज तोड़ने की बात करते हैं, जो धर्म तोड़ने की बात करते हैं। ये धर्म हमारे बारह पुत्र पिता के घर में खेती उपजे हमने अपने करने, ये पूर्वजों ने हमें ये संस्कार दिया है। वसुए कुटुंब का हमारा देश है, अतिथि देवो भव मानते हैं, और हमारे चरित्र को आप तार तार करने के लिए, धर्म को तार तार करने के लिए कोई राजनीति प्रोपगंडा बना लेता है राम को, कोई राम के नाम पर दुकान खोल लेता है, कोई राम को अपना ही कहता है। जो राम तो सर्वत्र है, हम सबके सब हिंदू के विचारधाराओं में है, सबके विचार जो भारत में रहता है, भारत में पुरुषोत्तम राम को मान के चलता है, राम राज का कल्पना करता है कि राम राज में जो हमें डर भय नहीं लगा, जो प्रेम और सत्य को यथार्थ में बदले, जो एक धोबी के औरत को कहने पर सीता जी को त्याग दिए, तो वो राम थे, पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने जड़ और चेतना की बात की, भावात्मक चीजों को नहीं दर्शाया। वो आप तुलसीदास जी ने जो लिखा है उनकी भावना थी, जाकी रही भावना जैसी हरिमूरत देखे पिन तैसी, और उस भावना पर चरित्रार्थ करने के लिए कोई नेताओं को डिग्री नहीं दिया गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहले भाजपा में मंत्री थे और बौखलाए हुए हैं कि अब क्या हमारे जनता के सामने वोट चुनाव भी हार चुका हूँ। शिक्षा मंत्री ने भी दिया बयान है, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य माफ करिएगा, स्वामीनाथ जायसवाल जी, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया, बिहार के शिक्षा मंत्री ने। चालू तो वहां से हुआ स्टार्टिंग, अगर वहां कार्रवाई होती उनसे, अगर वहां पर कार्रवाई होती तो आज दूसरे की इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ती कि इस तरीके से बयानबाजी करते। देखिए क्या है, ये लोग आज तो पैदा हुए नहीं,
कई बार मंत्री बने और रहे। बिल्कुल। आज ये बात उठाने का धर्म ग्रंथों, जिस तरह से आज चैनलों पे धर्म और रोज में देश में बेरोजगारी की मामला है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, खाने और दाने के लिए नहीं है, तो ऐसे बयानवीर बात ला लाकर देश में सभी नेशनल चैनलों पर कभी किसी बाबा का गुणगान किया जाता है, धीरेन्द्र का, कभी वो चमत्कार दिखाया जाता है। अब कुछ बचा नहीं है देश में। देश के उन्नति प्रगति कैसे हो, विकास कैसे हो, देश रोजगार में आप कैसे क्या मिले, कर रहे हैं? जब इस महंगाई देश कैसे में कुछ कम हो। नहीं बचा है तो आप इस देश में क्या कर रहे हैं? आपको इस देश को छोड़ देना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उसकी खाते हैं और विदेशों की बचाते हैं, तो ऐसे नेताओं को देश में रहने की क्या जरूरत है? यही अरे आपके बच्चे नेता तो पढ़ते आप ही हैं, के लिखते हैं, हैं, रोजगार भारतीय पाते हैं, जनता पार्टी में राजनीति थे ना, करते हैं और इस स्वामी देश को प्रसाद गाली मौर्य देते पहले हैं। भारतीय ऐसे जनता नेताओं की पार्टी अब में इस ही देश में थे, जरूरत नहीं है। और उनका विचारधारा, वो अब निकले तो विचारधारा दूसरा, वो मंत्री थे तब विचारधारा नहीं था, अब विचारधारा कैसे बदल गया राम को धर्म छोड़ते से ही। हम सब पहले हैं। राम के जब संरक्षक धर्म थे, अब नहीं राम है के जहाँ खिलाफ पर, बोल रहे हैं। वहाँ हम सब खत्म हो जाते हैं। ये तो तो धर्म तथाकथित पहले, हिंदू है ना। जहाँ धर्म होगा वहाँ सभ्यता होगी, वहाँ व्यवस्था होगी। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं बचा है, वो देश छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, आप लोग जिस तरह से देश में उन्माद फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, कभी अगर कपड़े की अपने हित राजनीति की बात करते हैं, करेंगे तो कभी उन्माद जात दिखता है। जात एक धर्म से सेकंड, नहीं एक सेकंड, होता है। एक सेकंड, मुझे लगता है लिखा है कर्म हिंदू वसुवादी के माँ फले सुखदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी आकाश। एक सेकंड सर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको। एक सेकंड सुनिए एक सेकंड सुन लीजिए। एक सेकंड शिशिर जी एक सेकंड प्लीज एक सेकंड स्वामीनाथ जायसवाल एक सेकंड। शिशिर जी सुनिए मेरी बात। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। स्वामीनाथ जायसवाल जी वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हिंदू संगठन से हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, शिशिर जी हिंदू संगठन से हैं सर। आपकी मर्जी है क्या अरे पहनोगे? आपकी नहीं, राम का बीड़ा पहन लिया है गेरुआ, मनना रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। कबीर दास नीचे है ना, वो कपड़ा पहनने से हिंदू नहीं बन जाते, हम भी पहने हैं। विचार बिना विचारे सो करे, पीठ पे पाछे पछा बिगड़े पे गधा बने, लाज मर जाए। बिना विचारे धर्म को आप लोग देश में चल देते। ठीक है सर, ठीक, वापस आएंगे सर। ओके सर, एक करके सर, इस तरीके से नहीं डिबेट होती हिंदू है। का सर्टिफिकेट आप लोग देते हो, दंगा फैलाते हो, लोगों को कपड़े का राजनीति कराते हो। हम हिंदू हैं, हमारा विचार हिंदू है, राम के वर्णन करते हैं, राम के चरित्र पर चलते हैं, राम के किए गए कार्यों को अपनाते हैं। नहीं करते, जिस देश में रहते हैं उसको गाली हम देते हैं। अपने देश पुराण को मानते हैं, हम कुछ अपने नहीं बचा गीता है। को मानते हैं, हम जिस देश में रामचरितमानस आपके को मानते बच्चे हैं। शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है सर, यहीं से आप रोजगार हो गया करते हैं। शिशिर जी एक सेकंड, समय बहुत कम मिलता मुझे। शिशिर जी एक सेकंड, मनोज जी कुछ बोलना चाहते हैं। मनोज जी बोलिए। एक सेकंड आता हूं आपके पास। सुरेंद्र जी आपके पास वापस। मनोज जी आप बोलिए। देखिए, हमारा किन्हीं से कोई शिकायत नहीं है। मैं एक चाहता हूं कि जो लोग भी, चाहे वो हमारे बिहार के नेता हो, यूपी के नेता हो, किसी जगह के नेता हो, अगर किसी भी धर्म पर, किसी भी इस पर अगर वो बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ वो विनाशकारी नीति कर रहे हैं। सवाल उठा कि चंद्रशेखर पर क्या खिलाफ हुआ। अगर इससे पहले अग्रवाल जी ने भगवान राम के बारे में जो कहा, उस पर अगर कार्रवाई हुई होती तो कुछ होता। देखिए, सभी लोगों के ऊपर FIR विभिन्न न्यायालयों में दर्ज है। अब न्यायालय के ऊपर छोड़िए कि न्यायालय क्या कार्रवाई करती है, लेकिन एक चीज हम जरूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे संविधान में या कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोर कार्रवाई नहीं दर्ज है। केंद्र सरकार को अरे सर, अरे केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं सर? मनोज जी पहले मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? पहले आप अपनी कार्रवाई करिए। आप दूसरे पर ये इसको राजनीति बोलते हैं, इसको राजनीति बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजनीति करना। और मनोज जी से कोई राजनीति करना सीखे। केंद्र सरकार पे क्यों बोल रहे हैं? आप अपने मंत्री पर पहले कार्रवाई करिए ना। क्यों नहीं बोलेंगे? तो आप करिए ना, आप अपने मंत्री पर कार्रवाई करिए पहले। भाजपा ही है, वो राष्ट्रीय स्तर पर इसको कानून बना है, किसी एक राज्य का मामला नहीं है। अरे सर, वाह। राज्यों में लोग किसी न किसी पर। मनोज दास जी बताइए, क्या कार्रवाई की आपने? क्या कार्रवाई की? अग्रवाल के ऊपर भाजपा
भाजपा ने क्या कार्रवाई की? अरे चंद्रशेखर पे मैं पूछता हूँ, क्या कार्रवाई की आपने? क्या कार्रवाई की? हम तो जिस पार्टी के, जिस संगठन के, जिस हमारे गठबंधन के नेता है, उनको हमने कड़ा एतराज जता नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अग्रवाल जो भगवान राम को गाली दिए भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा के नेता ने, उस पर भाजपा ने क्या कार्रवाई की, जरा हमको बताइए। आप मुझे बता दीजिए, पहले मैं भाजपा के नेता से पूछ लूंगा, मैं जाऊंगा भाजपा के नेता के पास, लेकिन आप बता दीजिए चंद्रशेखर पर आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? पर कार्रवाई उनकी पार्टी करेगी। हमने उनके पार्टी को कड़ा एतराज जता दिया। हम वाह भाई, शिशिर जी आपके पास आऊंगा। शिशिर जी एक सेकंड, शिशिर जी की आवाज खोलिए, शिशिर जी की आवाज खोलिए। बोलने वाले उनके विधायक हैं। ठीक है सुरेंद्र जी जवाब। ठीक है सर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके सवाल, आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सनातन के ठीक है मनोज जी, ठीक है जवाब दीजिए। मनोज जी मछली बाजार मत बनाइए यार। अनुपालन कराइए। एक सेकंड सर, आप बुजुर्ग हैं, अच्छे नेता, अच्छे प्रवक्ता हैं, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके बोलिए। पहले बीजेपी से जवाब। सुरेंद्र जी तमाम आरोप आप जवाब दीजिए, बहुत देर से नहीं बोले आप। देखिए, जिस प्रकार से नफरत के बाजार में जो ये मोहब्बत करने चले हैं राहुल गांधी जी, इनको पुजारी से बहुत ज्यादा नफरत है। जो मंदिर में हमारे जो भगवान के पूजा करते हैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत है। और ये बोलते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। बिहार में इन्होंने सपोर्ट दे के सरकार में है, बिहार में क्यों नहीं इन्होंने कहा कि हम आपके सरकार से बाहर जा रहे हैं, जब तक अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए सर, सुनने दीजिए। इनकी सरकार में, अरे सुनिए सर, पहले मनोज दास जी पहले बोल लेने दीजिए, पहले इनको बोल लेने दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगा, पूरा मौका देता हूं सबको बोलने का। अरे सर या राम पर जिन्होंने किया है तो सबसे पहले इनके विधायक अच्छा ठीक है मनोज जी, चलिए मनोज जी कूल डाउन, बस ठीक है सुरेंद्र जी आप बोलिए। देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, इनको बिहार में अगर ये कार्रवाई की, चंद्रशेखर के ऊपर अगर कार्रवाई किया होता तो आज ये चीज देखने को नहीं मिलता। आज किसी भी दल का नेता जो आज हिम्मत नहीं करते इस तरह के बयान जारी करने, भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने से। लेकिन ये भूल चुके हैं कि भगवान राम के ऊपर आज तक जिन्होंने सवाल उठाया, जिन्होंने अपमानित करने का काम किया, आज वो पूरे देश के अंदर खत्म हो गए। चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, ये तमाम देखिए सारे लोग बोल रहे हैं दिक्कत हो रही है, सारे लोग मत बोलिए, एक करके सबको मौका दे रहे हैं। चलिए ठीक है कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। स्वामीनाथ जायसवाल जी आप बोलिए। जी सुरेंद्र जी जैसे बोल रहे थे राहुल जी के विषय में, जी सुरेंद्र मैं बताना चाह रहा हूँ सुरेंद्र जी, आपके नरेश अग्रवाल जी संसद जो बड़े मंदिर है हमारे देश का, उसमें बोले थे रम में राम मिलते हैं, और सारे भगवानों का वर्णन किए थे दारू से और रंभ से। और कई तो आप लोग अगर शुरू में ही ऐसे बयान वीरों पर अंकुश लगा दिए होते तो आज कोई ऐसा नहीं करता है। कानून लाते कि धर्म ग्रंथ पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, वो हमारे जीवन का कल्पना है और हमारे दिए हुए ग्रंथों हमें संस्कार सिखाता है, हमें उस उन्नति और प्रगति का मार्ग दिखाता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने जिसे सींच कर रखा है, उस सम्मान को वसुए को किसी के धर्म पे शिशिर मेरा सवाल होता है, शिशिर बोलने दीजिए पहले, शिशिर प्लीज बोलने दीजिए। 56 मुसलमानों के देश बन गए, शिशिर यार प्लीज यार बोलने तो दीजिए यार। को एक छत नहीं मिली तो हिंदुओं के छत के लिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को पार्टियों को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए।
एक सेकंड प्लीज बोलने दीजिए, स्वामीनाथ जायसवाल को बोलने दीजिए पहले। कर रहा हूँ कि संस्कार पहले आप लोग सीखिए। नहीं चलिए, डिबेट करने बैठते हो तो आप अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल प्लीज, स्वामीनाथ जायसवाल आप बोलिए। शेषन जी प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर प्लीज चुप हो जाइए सर। एक मछली बाजार बन जाएगी। किसी भी हमारे जितने व्यूअर हैं, देख रहे हैं इस वक्त, लाखों लोग देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। सर आप बोलिए, जायसवाल जी आप बोलिए। आप जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने राम के चरित्र को अपनाकर राम को जो सत्य मार्ग दिखाए थे, राम नाम सत्य है, यानी नाम रूपी ब्रह्म का एक रूप थे राम, जो सर्वत्र जोड़ने के एक सूत्र में जोड़ने का काम किए। 14 साल वनवास कर जिसने अपने पिता की बात को लेकर माता की इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़े, और उसमें कितने लोगों को जोड़े हैं, हर सेनाओं को जोड़े हैं, और जिसको जवाब देना था उसके माकूल जवाब भी दिए। तो उनको कहा गया सर पुरुषोत्तम राम। मैं आप ही से एक सवाल करूंगा, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। हम अपने आस्था का भगवान उनको मानते हैं। ठीक, अब स्वामीनाथ मैं आपसे सवाल करूंगा। स्वामीनाथ, लिखी हुई ग्रंथों पर आप उंगली उठाते हो, चाहे भगवान के नाम पर आप जाके पार्लियामेंट में रम और दारू से उनका सामना करवाते हो। ठीक है, बहुत बड़ा धर्म के नाम पर आप जिस तरह से राजनीति हो रहा है, मेरी बात सुनो। और जिस तरह से बोले पुजारी की बात हमारे सुरेंद्र भाई बोल रहे थे, वो पुजारी की बात नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे जो पुजारी जो जैसे आप लोग मोदी भक्ति में पूजा करने पर लगे हुए हैं, देश की स्थिति वस्तु स्थिति क्या है, तपस्या जो तपस्वी है, जो ज्ञानी है, महापुरुष जो राम सर्वत्र तपस्या कर 14 साल वनवास किए थे, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदानी का एक प्रारूप खड़ा किए थे, जिन्होंने चरितार्थ किया था, जिसको हम अपनाते हैं और अपने जीवन में कल्पनाओं में लेकर उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखता हूं मैं, अभी एक सवाल करूंगा, अभी पूछता हूं मैं आपसे। आप लोग धर्म जाति कपड़े ठेका लेकर जिस तरह से राम हमारे हैं, जो राम को लाए हैं, अरे राम तो सर्वत्र उनको लाने वाला, मेरा क्या औकात आपका क्या औकात है। राम तो हमारे जीवाभासों में है, रामा हिति क्रियंती तुम में हम में खड़क कम में, हर विरासत में राम है। जयसवाल साहब मेरी बात सुन लो। प्यार से केवट के प्यार में उतर के अपना उसको, ठीक है सर, अब मेरी बात सुनिए। बन डूब जाएगा, आप जो तार देते हैं, किसको तारने का काम राम ने किया। जयसवाल साहब अब मेरी बात सुनिए। भाजपा ने एक नूपुर शर्मा आपको याद होगी, अपना भी उपकार कर लिया। ठीक है सर, सुनिए मेरी बात। लेकिन जायसवाल जी के पास आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? चाहता है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि सर आप मुझे सुन पा रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। बड़ा गलत है, चाहे हमारे पार्टी चाहे किसी भी जायसवाल पार्टी जी सुन तो लीजिए, मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, बस हो गया सर, और भी लोग हैं उनको भी मौका देना है सर। जायसवाल साहब खड़ा करे, हमारे भगवान जरा चेक करिए क्या आवाज नहीं जा रही क्या मेरी इनके पास? किसी को करने का समय नहीं है, और उनको दंड मिलना चाहिए चाहे किसी पार्टी। जायसवाल जी प्लीज मुझे सुनिए, जायसवाल जी सुनिए प्लीज, मुझे सुनिए, आराम से लीड लगाइए आप, सुनिए मेरी बात। अब नूपुर शर्मा याद होगी ना आपको, पैगंबर पर टिप्पणी की थी, याद है ना आपको? मैं वही बोल रहा हूं। सुनिए तो पहले मेरी बात सुनिए। पैगंबर पर टिप्पणी की थी, इसके बाद तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए थे, सड़कों पर हो हल्ला चालू हो गया था और कार्रवाई हुई, बीजेपी ने कार्रवाई की। रामचरितमानस पर जब ये बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित टिप्पणी की, मैं ये पूछना चाहता हूं तब विपक्षी दल कहां थे? तब हमारे कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता कहां थे? उन्होंने कोई विरोध क्यों नहीं करा? यहां पर टीवी चैनल पर बैठकर चार बातें कर रहे हो आप लोग। आप लोगों की भी तो गलतियां हैं। देखिए, दिखाइए। वही बात मैं बता रहा हूं, वही बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए कौन सा प्रदर्शन किया आपने, तब आवाज ऊंची की। लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, लोगों को जोड़ने में लगे हैं, विपक्षी दलों को जोड़ने में लगे हैं। 2024 आपको दिख रहा है। आप कौन कार्रवाई किए थे? 2024 आपको दिख रहा है। तो राह बताते आप कि आप ही का सांसद संसद भवन में राम के नाम पर एक रम में राम मिलते हैं। अरे सर, मैं जो पूछ रहा हूँ आप टाला मटोली कर रहे हो, आप टाला मटोली करो। देखिए मैंने पूरा बोलने का मौका दिया। आप में जब मिर्ची लग जाती है, मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? तो मिर्ची लगेगी। मुझे क्यों मिर्ची लगेगी?
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मिर्ची तब लगती जब आप जवाब नहीं देते हैं। कि आप पार्लियामेंट में संसद भवन में क्यों मुझे इजाजत दे देते हैं, मुझे दूसरी डिबेट शिशिर आता हूँ शिशिर बस मुझे इजाजत दे देते हैं, उसका जवाब तो दे ही रहे हैं। अरे आप तो जवाब दे दो, ले लीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। कौन सा प्रदर्शन किया आपने? भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आपने कौन सा प्रदर्शन किया? के साथ थे तो राम नाम जप रहे थे, बीजेपी तो सामने आई। राम का शास्त्र देखिए ये राम के द्रोही है, ये राम का चोला पहन के देश में रहते खाते हैं और कहते हैं देश में कुछ नहीं है, तो इनसे आप देश के अपने राष्ट्रभक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हम अखिलेश यादव जी एक सम्मानित नेता है, उनसे हम आशा करते हैं कम से कम अब उनको स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की अस्मिता का सवाल है। और योगी सरकार जी से भी निवेदन करते हैं जल्द से जल्द स्वामी प्रसाद जी को उनकी सही जगह पहुंचाए, इनकी संपत्तियों की जांच करे और इसके साथ ही इनके पूरे परिवार की भी संपत्तियों की जांच करें और रास्ता लगाए, जैसे ही ऐसी प्रवृत्तियों पे रोक लगे और नरेश अग्रवाल जैसे कुत्सित नेताओं को भी अपनी पार्टियों निकाल के बाहर फेंके, तभी ये सनातन की रक्षा होगी। ठीक है और इसी के साथ हमको जाने की अनुमति दे दे सुरेंद्र जी। ठीक है सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए अभी जयसवाल भाई ने कहा जी कि कांग्रेस ये करता है वो करता है। अभी कल ही इनके देश के बहुत बड़ा नेता इन्हीं के कल जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे और वहां पर हमारे सैनिकों पर किस किस प्रकार का आरोप लगा दिए। ये भूल गए क्या? इनकी तो पुरानी आदत है कि अगर आप अच्छा करो फिर आरोप लगाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। फिर आज राहुल गांधी ने कहा, देखिए आज राहुल गांधी को जब याद आया कि 2024 आया था तो जेज के जमाने पर आप लोग राजनीति खेलते हो। ये सवाल देश के जवानों पर राजनीति चलेगा देश के जवानों पर। तो ये तो जब चुनाव होता है जवान शहादत देते हैं, चाहे पुलवामा में हो, देश को बांटना, देश में हिंदू मुस्लिम करना, जब चुनाव आए तो इच्छाधारी हिंदू बनना, जब चुनाव आता है तो जवान मारे जाते हैं, देश के हमारे रक्षक मारे जाते हैं। राजनीति में क्यों ऐसा करते हो भाई? आपको आने वाला टाइम में आपको आपका औकात बता देगा जनता। आने वाले टाइम में भाजपा का बोरिया बिस्तर बंधे वाला है, तैयारी कर लीजिए। देश का जनता भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से भाजपा दहशत में है, आने वाले समय में भाजपा का बोरिया बिस्तर बनने वाला है। अब देश में नया आगाज हो रहा है, युवाओं को रोजगार, किसानों के हाथ में दुनिया और मोहब्बत की राजनीति होगी। जिस तरह से दमनकारी सीबीआई इनकम टैक्स से आप डराने का काम करें, ये सब दुकान बंद होगी। देश जोड़ने की बात करें तो आप तोड़ने की बात करते हो और मन की बात सुनाते हो। हम जन जन की बात सुनते हैं और उनके मन की बात भी सुनते हैं। तोड़ने का काम मोदी जी करते हैं, तोड़ने का बात आप करते हो, दमनकारी की बात आप करते हो। जिस तरह से आप भाजपा के रंग पर कभी बिकनी पर चले जाते हो, इस फिल्म पर कभी बाबाओं को चैनल पर दिखवाते हो। तो देश का दुर्दशा है कि नेशनल चैनल पर बाबा और रामचरितमानस का चर्चा हो रहा है। देश के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रहा। आप कर लो ना, आप कर लो, आप विपक्ष में हो, आप कर लो। रामचरितमानस पर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? नहीं। मनोज दास मन्नू, क्या जरूरत है देश में कि भैया रोजगार कब दोगे, महंगाई कब खत्म करोगे, अर्थव्यवस्था कब सुधारोगे, देश को बेचना कब बंद करोगे, पूंजीपति साथियों को बढ़ाना कब बंद करोगे? जिस तरह से इस देश की दुर्दशा है। जयसवाल भाई, अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पे है भारत का, दुनिया का। और नंबर गिनाते रहो, 1200 रुपए में सिलेंडर बेच के नंबर गिनाओ। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल का भाव कम हो गया तो भी नहीं कम करते हो, खाली नंबर गिनाते हो आप लोग। सर मुद्दे को कहीं और ले जाइए, ठीक है सर, मुद्दे को कहीं और मत ले जाइए। नहीं, नंबर गिनाते हैं लोग, काम नहीं, कर्म में कुछ रहने क्या, 2 नौकरी दुनिया जो है हमारे देश में आते हैं, फिर नंबर गिनाते हैं। लेकिन एक आप हो अरे जुमलो बाजों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जुमला पार्टी है।
देश को गुमराह आपके कर रहे तमाम हैं, नेता गरीबों जो को है ठीक है सर, मनोज दास जी को बोलने दीजिए, बेचारे बैठे हैं उतनी देर से। ठीक है, किसान सब भी बेपरवाह कर दिए हो, बर्बाद कर दिए देश को मोदी सरकार। अरे ठीक है सर, ठीक है, बर्बाद कर दिए आप, कर तो रहे, मैंने था भारत जोड़ो यात्रा, आप आबाद कर देना। ठीक है, कर ही रहे हैं, हिम्मत तो 1 किलोमीटर चल के दिखाए। 15 सर, मिनट ये बिल्कुल जरा सही का करिए, मेगा नाम शो सही करिए, ठीक है। प्रधानमंत्री करते हैं। दिल्ली में कौन चुनाव प्रचार कर रहे थे? 15 मिनट के लिए उनका सांस निकल रहा था, वो भी गाड़ी पर जाने में, और भी 10 यूपी और कहां के भाड़े पर कार्यकर्ता सर बुलाए। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस पर जो इस तरह के विवादित टिप्पणी रामचरित दी गई पर उस पर चर्चा बात नहीं कर रहे, कर आप रहा उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जब पैगंबर पर टिप्पणी देखिए, की गई तब सारे लोग एक राम हो को गए थे। बोल रहे हैं शरद राम इति क्रियंती, तुम में, हम में, खड़क खम में, हर विरासत में राम है, कुर्सी में, टेबल में। आपके स्टूडियो में राम कहाँ नहीं है? तो समझाइए ना इनको, मनोज राम दास जी हमारे को। हृदय में है। तो मनोज राम दास जी से बात ग्रंथों में करिए खाली ना। नहीं घूम रहा है, राम किताबों में नहीं है, हमारे विचारों में है, हमारे भावनाओं में है, हमारे विचारों में है। देखो भाजपा चुनाव में राम को लाके खड़ा कर दिए, भाजपा चुनाव में राम को खड़ा कर दिए, चुनाव का मुद्दा बना दिए राम को। राम तो सबका कल्याण करने के लिए है, और राम को चुनाव का मुद्दा बना दिया कि मैं राम को आया हूँ। दिल में राम बसे हुए हैं, आपके हर जगह राम है। आप लोग तो राम के विरोध करते हैं, आप लोग तो इच्छाधारी हिंदू हैं। जब चुनाव आए तो माथा टेकने मंदिर चले गए, चुनाव खत्म हो गया तो हम हिंदू खत्म हो गए, हमारे हिंदू जो थे वो हमारे उससे निकल गए। आप लोग तो इच्छाधारी हिंदू हो, जब चुनाव आएगा तब मंदिर जाओगे, चुनाव खत्म, चुनाव मंदिर का नाम भूल गए। आप देखते हो कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और गेरुआ लंगोट पहन के या भजन गाते हो कि ऐसे भी गा सकते हो? मनोज राम दास का पूजा करने के लिए आपसे मनोज दास जी से मैं पूछ लेता हूँ, कितना सहमत है स्वामीनाथ जी? मनोज दास जी, स्वामीनाथ जी जो बोल रहे हैं आप कितना सहमत है उससे? सुनिए, भाजपा से सर्टिफिकेट लेकर हम भाजपा पूजा करने नहीं जाते हैं। हमारा जब जाके चुनाव आता है तो गुफा में बैठ के मोदी जी भजन करने लगते हैं, और 20 को कैमरा लगता है, हर एंगल से दिखाया जाता है कि किस तरह से मोदी जी ऐसे भगवान के पीछे घूमे, ऐसे आगे घूमे। अरे जो सवाल भाई इधर उधर की बात प्रमाण मत पत्र कीजिए, जनता की बात कीजिए, जनता की सवाल उठाइए, जनता की बात सुन ली, जनता भी आपकी बात सुन ली। इस पे फोकस नौकरी कीजिए, देने के नाम कहिए पर आप अपनी ठगे, जनता को उस पे फोकस काले करें, धन नाम देश लाने पर विकास कैसे ठगे, करें, महंगाई देश के अंदर लाके उद्योग ठगे, कैसे लगे, रेल इस पे सेल विचार रेल ट्रेन कीजिए। भेज कर ठगे। इधर उधर की बात मत कीजिए, देश को बांटने की बात मत अपने कीजिए, देश किसानों को को लोन तोड़ने नहीं की माफ बात मत करेंगे, कीजिए। 6 लाख करोड़ अपने बड़े पूंजीपति साथियों का माफ कर देंगे। अच्छा सर, ये मानेंगे, चलिए ठीक है, आपने मुद्दा भटका ही दिया तो मैं एक चीज पूछ लेता हूं स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये मानेंगे कि पाकिस्तान आज थरथर कांप रहा है, वो भी भारत से? पाकिस्तान आज थरथर कांप रहा है, वो भी भारत से? 77 में घुटना टेक लिया था भैया, अब पूरा हथियार रख दिया था, तभी इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश अलग करवा दी थी, उसको 2 टुकड़े में कर दी कि ताकि उनका ताकत खत्म कर दिया जाए। अभी पाकिस्तान कुछ दिन पहले बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, थर तो पूरा चाइना भी कांप रहा है देश से। चलिए ठीक है सर, आप मुद्दे पे आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अपनी देखिए, राम का मुद्दा आज था। राम हमारे भगवान हैं, हमारे पुरुषार्थ हैं, हमारे जीवन काल्पनिक नहीं है, राम हमारे उद्धार करता है। तो रामायण रामचरितमानस पे राजनीति किसी दल को नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस राम के गुणों का उसमें वर्णन किया गया है, और जहां जरूरत जो चीज का पड़ा है वो जात भेदभाव से नहीं लिखा गया है, वो जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो उस भावनाओं को प्रकट करके तुलसीदास, चाहे हमारे बड़े बड़े संत कबीर, पलटू, रविदास, गुरु नानक के पैदा हुए इस देश में, इस धरती पे, जो भागवत और संस्कार के बीच को जोड़ने का काम किए। और कई लोग अपने मुख्य धाराओं से हट के पार्टी पर पार्टी को इसको लाकर, ही तो भगवान को न राजनीति में लाना चाहिए, न राजनीति वीर को कुछ विरोध करना चाहिए। अब ये 4 धर्म हमारे देश में है। सर अब एक चीज बताइए आप, अगर नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई भाजपा कर दी होती तो आज सुरेंद्र जी वो कानून बना देती, तो आज हमारे ग्रंथ, चाहे किसी ग्रंथ पे कोई नहीं बोलने का अधिकार रखता, न कोई ग्रंथ पर कोई एक कानून आनी चाहिए, पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए कि जो भी किसी भी धर्म पे टिप्पणी करता है उसको सजा, बहुत मजबूत सजा, फांसी देना चाहिए उसको।
ये धर्म ग्रंथ आज का नहीं बना है, कई पुस्तकों का बना हुआ। तो ये सजेस्ट करिए ना, कहा गया बाढ़े पुत्र मनोज दास के धर्म में मनोज दास जी को ये बताइए ना। मनोज दास जी आवाज पहुंच रही है आप तक? मनोज दास जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ। तो सर इनको जायसवाल जी बताइए जरा मनोज दास जी को कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, समझाइए जरा। देखिए, अरे कार्रवाई तो होनी मनोज चाहिए। दास जी अग्रवाल के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है ना, आप हमको बताइए। एक आदमी करेगा उस पर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा। हम तो देखिए शिक्षा मंत्री जी दूसरे दल से सरकार में शामिल है, उनके नेतृत्व को हमने चेता दिया, सारा बात कर दिया। इन्होंने अग्रवाल जी इनके सांसद हैं, इन्होंने राम में राम को मिला दिया, उस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आप कह रहे हैं हमको बताइए, हम तो मांग कर रहे हैं कि संसद में कानून बनाइए। किसी धर्म पर, किसी कर्ज पर, किसी महापुरुष पर किसी तरह का कोई कमेंट करता हो तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिसके खिलाफ कोई दूसरा आदमी नहीं बोल सके। ये इनको करने में क्या जा रहा है? तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको भी दूसरे पर बोलना है, इनको भी वोट के अनुसार धर्म की बात करनी है। तो अपना में जब गया तो बहुत अच्छा, दूसरा बोला तो खराब बोला। योगी जी चाहे नहीं आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करके जेल के सकीटों में डाल दिए, क्या कार्रवाई किए योगी जी? आश्चर्य वाली बात है, क्या कार्रवाई हुआ नरेश अग्रवाल पर? इस पर बोलने में कुछ इनको जा नहीं रहा है। देखिए, कोई भी बात होना चाहिए तो सही ढंग से होना चाहिए। अग्रवाल को भी इजाजत नहीं थी भगवान राम पर बोलने का, न स्वामी प्रसाद मौर्य को इजाजत है, न चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री को इजाजत है, किसी को नहीं है। सबके बयानों का मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक किसी तरह देश के विभिन्न कोनों से किसी धर्म ग्रंथ पर बात करके, किसी अपने आदि पुरुष को कलंकित करके इस तरह के बयानबाजी होते रहेंगे और देश के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे ही मुकदमा दर्ज होते रहेंगे। एक भी के खिलाफ आज तक किसी न्यायालय से सजा ऐसा नहीं मिला है कि जो दर्शनीय हो। अच्छा, तो इसके लिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक नहीं हो सकता है। आज भी ऐसे ही डिबेट करते रह जाएंगे, बोलने वाले को मुंह पर आप ताला नहीं लगा सकते हैं। ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि आपने चंद्रशेखर पर क्या कार्रवाई किया, क्योंकि नरेश अग्रवाल पर इन्होंने क्या कार्रवाई किया। अरे सर, सरकार ने इनके जो वो करेंगे वही आप करेंगे क्या? पर बोलने का इनका कोई फर्क क्या रह जाएगा बीजेपी और आपकी पार्टी में सर? सही में इनको रामचरितमानस से अरे मैं कहता हूँ फिर फर्क क्या रह जाएगा? तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वो करेंगे तभी हम करेंगे, ये कौन सी बात होती है? सत्र में एक ऐसा कानून बना है। स्वामीनाथ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बताइए, ये कह रहे हैं कि जब वो करेंगे तभी मैं करूंगा कार्रवाई। तमाम हिंदुओं को ठेस पहुंची ना इस चीज से। जब जागे तभी सवेरा, जब पहले नहीं हुआ तो अब तो करना चाहिए इन लोग को। समझाइए जरा इनको। देखिए मनोज जी, आप जो बोल रहे हैं क्या है कि ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने, अब कहिए तो हमारे जाति पत्र लिखे है घोर गंवार शुद्ध कलवारा, यानी हमारे कलवार जो जायसवाल जाति होता है हमको क्षुद्र बताया गया। तो उस विचार पे नहीं, उसमें उनके खोजिए कि क्यों लिखा गया है। वो पहले लिखे थे, ज्ञानी पुरुष थे, संत थे। वहाँ जाति भेदभाव को, ब्राह्मणों को, वो बोले सुरेंद्र जी की ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया गया है और बाइकॉटों को क्षुद्र से प्रताड़ित किया गया है। तो इस बात का वो संज्ञान आज का रामचरितमानस लिखा नहीं हुआ है, कई वर्षों का ये तपस्या के बल पे लिखे हैं। ज्ञानी पुरुष थे, उनके चरितार्थ को अचानक आपको कैसे याद आया? इतना दिन से न सुरेंद्र जी को याद आया, न ये पहले मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो इनको भी याद नहीं आया। आज इन लोग का पूछ कम होता है तो कम से कम धर्म ग्रंथे पर डंडा कर दो, ताकि देश का भावना बढ़ के लोगों को एक हीन भावना से देखना शुरू कर दे। अरे भाई, अब आपके पुरुषार्थ, आपके पूर्वज जो संस्कार दिए हैं वही रामचरितमानस पढ़ के सुन के हम लोग बड़े पले हैं, ज्ञान सीखे हैं, चाहे भौतिक ज्ञान हो, शारीरिक ज्ञान हो,
या हमें बौद्धिक ज्ञान हुआ है, तो रामचरितमानस के अंदर से ही वो चौपाई जो लिखा है एक एक अर्थों का, उसमें इतना बढ़िया पिरोया गया है मोतियों में। तो इसको अगर कोई भी इसका विरोध करता है तो 4 धर्म हमारे देश में है। जैसे हमारे भाई साहब बताए कि वो उस पे बोल दी कुरान शरीफ पर, तो इतना बवाल हुआ, पार्टी निकाल के बाहर किया, ये किया। अगर सुरेंद्र जी बोल देते कुरान शरीफ पर तो आज क्या होता, चाहे वो बोल देते मंत्री तो क्या होता। तो आप भी जानते हैं आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भगवान को भी राजनीति में पीसा जा रहा है, ग्रंथों को भी राजनीति में पीसा जा रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए किसी पार्टी का, चाहे हमारा पार्टी है, हमारा व्यक्तिगत विचारधारा है कि किसी भी पार्टी पूर्वा को एक धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। और भगवान को पार्टी पूर्वा में लाकर, भगवान हमारे आस्था के हैं, पूजा हमारा प्रेम है, श्रद्धा तपस्या हमारे पूर्वजों का किया गया बल है, हमारे जितने सनातन है उसका मृत्यु में शक्ति है, सत्य और यथार्थ ही सीखा गया है। संतों का संसार है, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े यज्ञ समान। उनके नाम से ही हमारे कई कोटि यज्ञ के समान हो जाता है। ठीक है सर, सर समय की बेहद कमी, सर समय की बेहद कमी। सुरेंद्र धरती को भी माता कहते हैं, जहाँ धरती को भी हम माता कहते हैं, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सब पार्टी को मिलकर इसमें कानून बनाना चाहिए। सुरेंद्र जी अपना फ्रेम सही करिए। सुरेंद्र जी सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए। ठीक है सर, और फाइनल प्रतिक्रिया धर्म ग्रंथ पे बोलने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र जी ठीक है, कोई कटाक्ष आप बोलिए सुरेंद्र जी, फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए। भगवान को राजनीति में लाना चाहिए। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी से संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के। समय की बेहद कमी, इसलिए माफी चाहता हूं। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है बिहार के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, इसको लेकर तमाम हिंदूवादी जो संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों नेताओं पर इनकी पार्टी क्या एक्शन लेती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।